So this is snoring. He is my son Paramjot Singh. He is not having any problem of snoring, but he just want to be a part of my video. So I said him to do the acting of snoring. But earlier, 1.5 year back, he had the problem of snoring due to posterior nasal adenoids, जो बच्चों में हो जाते हैं adenoids की प्रॉब्लम. तो he used to snore during sleep. तो मैंने उसको 2.5 month मेडिसिन दी. तो उसके बाद उसके एडिनॉइड्स डिसअपीयर हो गए और नाउ ही इज़ वेरी हेल्दी एंड हैविंग नो प्रॉब्लम ऑफ स्नोरिंग, हैविंग वेरी साउंड स्लीप. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्नोरिंग क्या है और इसका होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है. सबसे पहले जानते हैं कि स्नोरिंग होती क्या है, स्नोरिंग होती क्यों है. क्या है तो आपको पता ही है कि एक साउंड प्रोड्यूस होती है. वो होती क्यों है, वो जो हमारा एयरवे है, नोज एंड थ्रोट, जिसके थ्रू एयर हमारे लंग्स तक पहुंचती है, ब्रेन तक पहुंचती है, वो एयरवे में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है. तो जिस वजह से एक नॉइज़ प्रोड्यूस होती है, लाउड नॉइज़, जो कि जिसको हम स्नोरिंग बोलते हैं. तो ये इसके रीजंस क्या हैं. इसके रीजंस हैं, एक तो ये हेरिडिटरी होती है. अगर ये आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स में है तो आप में टेंडेंसी रहेगी. दूसरा है एज फैक्टर. आफ्टर द एज ऑफ 40 जो हमारा एयरवे है वो थोड़ा नैरो हो जाता है, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है ओल्ड एज में. और कई बार क्या होता है कि हमारा जो वेट बढ़ जाए, वेट बढ़ने की वजह से जो हमारा फैटी टिश्यू है थ्रोट में वो बढ़ जाता है. तो ड्यूरिंग स्लीप वो क्या होता है कि जो फैट होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है एयरवे को, जिस वजह से स्नोरिंग होती है. बाकी जो मसल्स हैं हमारे नोज़ के और थ्रोट के, जो सॉफ्ट पैलेट होता है जिसके थ्रू एयर पास होती है, उसमें वो मसल्स रिलैक्स कर जाएं ज़्यादा, जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज है, या वही ओबेसिटी है, एज फैक्टर है, या कोई और हमें प्रॉब्लम है, उस वजह से ये जो मसल्स हैं रिलैक्स कर जाते हैं. तो उस वजह से क्या होता है कि स्नोरिंग होती है. जैसे किसी को अल्कोहल लेने की आदत है, रात को अल्कोहल या फिर ट्रैंकुलाइजर्स कोई ले रहे हैं, सेडेटिव्स ले रहे हैं, नींद की कोई गोली ले रहे हैं, उससे भी जो मसल्स होते हैं थ्रोट के, सॉफ्ट पैलेट के, वो रिलैक्स कर जाते हैं, जिस वजह से हवा पास नहीं होती और आवाज़ आती है जब हम सांस लेते हैं. तो इसके और भी कई रीजंस हैं. जैसे कोई पैथोलॉजी है, जैसे मेरे बेटे का मैंने केस बताया कि एडिनॉइड्स की प्रॉब्लम थी, जब टर्बिनेट्स इनलार्ज हो जाते हैं नोज़ में, जब पॉलिप हो जाए, नेजल पॉलिप, साइनसाइटिस हो जाए, जब कोई आपको एलर्जीज हैं, नोज़ की छींके हैं, जब आपका जो नेजल सेप्टम होता है, जो नाक की हड्डी है, वो टेढ़ी हो गई है, जब वो इनलार्ज हो गई है, उस वजह से भी एयरवे प्रॉपर क्लियर नहीं रहता. एक वहाँ पे अड़चन रहती है, एयर को प्रॉपर क्रॉस नहीं होने देती, जिस वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होती है. तो फिर इसके लिए क्या किया जाए. सबसे पहले मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि आप एक्सरसाइज करो. एक्सरसाइज से क्या होता है कि जो हमारे मसल्स हैं वो टोन में आते हैं. जो थ्रोट के, पैलेट के मसल्स हैं वो टोन्ड होएंगे, तो वो ड्यूरिंग स्लीप इतनी जल्दी रिलैक्स नहीं करेंगे, तो आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाती है. तो सेकेंड है होम्योपैथी. होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे स्नोरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. सबसे पहले मैं जानती हूँ कि कॉज क्या है, कि कोई पैथोलॉजी है नोज़ में या थ्रोट में, जैसे टॉन्सिल्स इनलार्ज हो जाते हैं, एडेनॉइड्स हैं, टर्बिनेट्स हैं, तो उसके लिए पहले उस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को. तो उसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, जैसे एडेनॉइड्स हैं. एडेनॉइड्स की जो मेडिसिन हैं होम्योपैथी में, से बच्चों में जो एडेनॉइड्स पाए जाते हैं उसमें कार्सिनोसिन बहुत अच्छा काम करती है, और ट्यूबरक्लाइनम है. एक होती है हमारी मेडिसिन अग्रेफिस, जो मैंने अपने बेटे को दी. अग्रेफिस 30 BD 2 बार दिन में देने से ये एडेनॉइड्स डिसअपीयर हो जाते हैं. एक हमारी मेडिसिन है लेमिनामाइनर. लेमिनामाइनर जो है, नेजल नोज़ में पॉलिप्स हो जाते हैं और छींकें आती रहती हैं पेशेंट को, तो उसमें लेमिनामाइनर बहुत अच्छा काम करती है. 30 में भी दे सकते हैं, इसको टिंचर फॉर्म में भी दे सकते हैं. एक हमारी मेडिसिन है टिक्यूरियम. टिक्यूरियम में क्या होता है, उसमें भी नेजल पॉलिप्स होते हैं, टर्बिनेट्स इनलार्ज होते हैं और रेशा बनता रहता है. थोड़ी सी हवा लगी, ठंड लगी, रेशा बनना शुरू हो गया और नाक से सांस नहीं आती और आवाज़ आती है सोते समय. तो टिक्यूरियम 30 में दिन में 3 बार देने से ये इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी, जैसे कईयों को होता है कि पीठ के बल लेटने पे ही सिर्फ स्नोरिंग होती है, अगर अदरवाइज साइड्स पे लेटो तो नहीं होती. उसमें कालिका एंड सल्फर 2 मेडिसिन हैं. एक है कि नोज़ में कोई भी पैथोलॉजी नहीं है तब भी स्नोरिंग हो रही है, और मुंह बंद करके स्नोरिंग हो रही है, सिर्फ नोज़ के थ्रू जब एयर पास होती है, तो उसमें पल्सेटिला बहुत अच्छी मेडिसिन है. एक मेडिसिन है हमारी नक्सवामिका. इसमें मिडनाइट में स्नोरिंग होती है,
और मिडनाइट से लेके सुबह तक ये स्नोरिंग रहेगी। इसमें स्टिमुलेंट्स की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है लेने की, जैसे चाय कॉफ़ी लेना रात के टाइम, या फिर अल्कोहल ले लेना, कोई भी स्टिमुलेंट ज़्यादा यूज़ करना। तो और उसको पेट की प्रॉब्लम भी रहेगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगी, पेट क्लियर नहीं होगा, पेट में भारीपन रहेगा, तो उसमें नक्स ओमेगा अच्छा काम करती है। एक मेडिसिन है ओपियम। ओपियम में, जैसे मैंने स्लीप एपनिया में भी बताया था कि ओपियम में इनसेंसिबिलिटी होती है हमारे सेंस ऑर्गन की। जो हमारा ब्रेन है वही सिग्नल नहीं दे रहा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, मसल्स को प्रॉपर वर्क करने के लिए, तो उस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन मतलब वो सांस नहीं ले पाता, जिस वजह से ये स्नोरिंग की बहुत डीप स्नोरिंग होती है इसमें, तो उसमें ओपियम दी जाती है। तो इसमें एक लेक्सिस मेडिसिन है, जैसे ही वो सोने जाएगा उसको एक डर भी रहता है, उसको एक तो सांस नहीं आता प्रॉपर और उसको स्नोरिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं स्नोरिंग में। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथी की सपोर्ट लीजिए। और अगर आपको मुझे कंसल्ट करना है तो मेरे नंबर 9815913722 पे व्हाट्सअप कर सकते हो अपॉइंटमेंट के लिए, या फिर आप कॉल भी कर सकते हो। तो जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए, और नेक्स्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो नेक्स्ट मेरी वीडियोस हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।